कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो भी रमज़ान के हवाले से ही है और वो है प्याज के पकौड़े। और उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 प्याला मैंने बेसन लिया है, आधा प्याला मैंने प्याज ली जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी। 1 प्याला हमने कुकिंग ऑयल लिया है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम डालेंगे। 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी बेसन में डालने के लिए उसका कलर अच्छा करने के लिए 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक काट लिया और 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। तो चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं एक बड़े बाउल के अंदर ये बेसन ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये मैंने बेसन इसमें डाल दिया। और ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये सब मैं इसमें डालूंगी। लहसुन अदरक पिसा हुआ, ये मिर्चें, हल्दी, नमक, हरी मिर्चें और ये खाने का सोडा और ये प्याज भी सारी इसमें गई। पहले मैं इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्सअप करूँगी, क्योंकि अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है। प्याज अपना पानी छोड़ेगी तो फिर वो बेसन पतला हो जाएगा। हमें जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होगी ना पानी की, हम उतना डालेंगे। अभी हम नहीं डाल रहे। अभी मैं इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर रही हूँ। प्याज ज़ाहिर जब हम काटते हैं तो वो जुड़ी जुड़ी सी होती है, उसको पीसेज में अलग कर लूँगी हाथों से इस तरह प्रेस करके। अब देखिए आप, अब इसमें पानी नहीं गया, लेकिन ये अच्छी तरह से हो रहा है मिक्स इसमें। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। ये मैंने थोड़ा सा डाला, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। वैसे तो बेसन भी येलो कलर का ही होता है, लेकिन पकौड़ों का इतना अच्छा कलर नहीं आता। हल्दी डालने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पकौड़ों का कलर अच्छा आ जाए। और कुछ लोग इसमें फूड कलर भी डाल देते हैं। बहुत अच्छी तरह हाथों से मसल कर इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी में और डालें। अब इसको मैं स्पून से मिक्स करती हूँ। हाथ से तो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। चलिए अब मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ। इसमें मामूली सा पानी जाएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा गाढ़ा है। देखिए आप, अब हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेंगे। हमने ये कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, गैस ऑन कर दी और ये कुकिंग ऑयल में इसमें डाल दी। अब मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पकोड़े इतने मज़े के बनेंगे कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा खाने में। ये आप इस तरह
एक एक करके डालते रहें, बस जितने कढ़ाई में आ जाएं। गैस मैंने दरमियानी रखी है, क्योंकि तेज़ आंच पे पकौड़े ऊपर से तो रेड हो जाएंगे, सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो हमें अंदर से भी पकाना है, तो हम दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े जो हैं बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और गैस मैंने बंद कर दी है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो फौरी तौर पर मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए और ये इसका फाइनल लुक है। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से भी बहुत अच्छे पके हुए हैं। ये देखिए आप, बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, जो आपको बनाने में मज़ा भी और खाने में भी मज़ा आए। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।